अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि जो तूफ़ान और बारिश हुई है दुबई में, जो लोग दुबई में रहते हैं और यूएई में पूरे यूएई में रहते हैं, दुबई में क्या शारजा अजमान जिधर भी रहते हैं, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। और इतनी कोई तूफ़ानी और अजीब सी बारिश हुई है ना दुबई में, दुबई पे कह रही हूँ यूएई में, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये जब बारिश होती है तो फिर ये ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही दे देते हैं, तो हम इसलिए मैं शुक्र करती हूँ कि बारिश हो, बट इस तरह की पागल वाली बारिश ना हो प्लीज़। मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसे बिजली चमक रही है, पानी आ रहा है और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन हम लिटरली खड़े होके विंडो से यही देख रहे थे कि यह हो क्या रहा है। ये दुबई है या हम पता नहीं किसी और दुनिया में आ गए हैं। बहुत अजीब बारिश हुई है, सड़कों पे पूरा पानी खड़ा है। हम ये तो कुछ भी नहीं है लाइक जो मेरी वीडियो में आप लोग इतनी वीडियो वायरल हो रही हैं, इतने बुरे हालात हुए हुए हैं कि जिस चीज़ को कोई हद नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी ना हमारे अपार्टमेंट में आ रहा था, इसलिए मैंने ना टॉवल रख दिया था पूरे दिन को। जब दिन में सुबह में जो बारिश क्या हुई है उसकी वजह से बस हल्का हल्का सा पानी आ रहा था, जो हमारा स्लाइडिंग डोर है ना, जो बालकनी की तरफ खुलता है उससे, तो वहाँ पे मैंने टॉवल रख दिए थे कि पानी ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो हम चिल थे कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो वहाँ पे टॉवल रख दिए तो गुजारा हो गया। अच्छा, फिर शाम को जब दोबारा बारिश हुई है ना, उसकी वजह से सारा पानी अंदर आ गया। सारे मेरे टॉवल्स, हमारे पास तो इतने ज़्यादा टॉवल्स वगैरह है नहीं, चीज़ें हैं नहीं, तो वो मुझे समझ ही नहीं आए। मैं इतनी पैनिक हो गई कि मैं क्या करूँ, हमारा सारा ये जो रग है ये गीला हो जाएगा, सोफ़े के नीचे पानी जा रहा है, सामान को किधर करें। एक छोटा सा तो अपार्टमेंट है, उसमें एक इतनी गहमा गहमी मच गई और मैं इतनी कोई पैनिक हो गई कि मुझे समझ ही ना आए कि ये मैं करूँ क्या। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता, वाइपर के साथ निकालते हैं। फिर हमने सारी चीज़ें इधर उधर मूव की और वाइपर के साथ सारा पानी निकाला। फिर हम लोग वो भी हो रहे थे क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि 10 बजे दोबारा बारिश होगी रात को, और फिर 2 बजे कभी कहा हुआ था। फिर हमने कहा कि अगर इससे ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा पानी आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। एक टेंशन सी बनी हुई थी। इसका तो मुझे समझ आता है इस साइड का कि यहाँ से पानी स्लाइडिंग से आ रहा है, ठीक है, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा, उसकी तो कोई तुक्की नहीं बनती कि वो पानी पता नहीं आ किधर से आए। अच्छा, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और हम लोग निकल गए ऑफिस के लिए। मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन भी नहीं चेक किया कि वर्क फ्रॉम होम है या जाना है। ये हालात थे, ये सारे दरख्त गिरे हुए थे, बट शुक्र है उस साइड पे गिरते हैं। ये लास्ट टाइम भी बारिश हुई थी, ये गिरे थे, इन्होंने फिर ये दोबारा से ठीक किए थे, बट इस शुक्र है गिरते उस दफ़ा हैं, क्योंकि इस तरह हमारी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर गिर गया तो मसला ही हो जाएगा। ये जब हम अपनी सोसाइटी से निकले, मेन रोड की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहाँ पे आए, वो सारी सड़क ब्लॉक थी और गाड़ियाँ यहीं से वापस हो रही थी, तो हम भी वापस हो गए। मैंने अपने काम पे मैसेज किया कि हमारी तो जो मेन रोड की तरफ रोड ही जाती है वही ब्लॉक है, मैं तो नहीं आ सकती काम पे। तो फिर उन्होंने कहा कि सारी जगहों पे यही हालात हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम करें। तो फिर जब मैं वापस गई, मुझे इतना बुरा लग रहा था। पहले तो बैठ के मैंने इस बात का सोग मनाया कि सुबह जो है मैं पहले नमाज़ के लिए उठी, फिर जी 7:30 उठ के मेकअप किया, सारा ड्रेसअप हो के जी निकले और फिर वापस आना पड़ा। इससे जो अच्छा था ये लोग पहले अनाउंस कर देते, ये वो पहले काफ़ी टाइम मैंने इस बात का सोग मनाया। फिर मैं 11 बजे के करीब उठी, मैं कहा भी नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाया, अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया और फिर अपने हस्बैंड के लिए सिंपल टोस्ट वो खाते हैं, ऐसे ही बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, ऐसे ही मैं थोड़ा सा टोस्ट कर देती हूँ और अंडे के साथ वो खाते हैं। तो उनके लिए फ्राई एग बनाए 2 और अपने लिए चाय बनाई, वो चाय नहीं पीते तो उनके लिए मिल्क शेक बनाया। तो मैंने कहा थोड़ी सी हमें एनर्जी आए, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट की जो हालत थी ना वो हमने ठीक करनी थी। रात को हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि था कि 10 बजे फिर बारिश होगी और 2 बजे होगी, तो वो शुक्र है बारिश तो नहीं हुई थी, बट ये था कि उस डर की वजह से ना हमने कुछ भी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी। साथ साथ ओब्वियसली इनका वर्क फ्रॉम होम हो
तो उनका ज़्यादा काम होता है, मेरा इतना नहीं होता। मैंने अपनी 3-4 ईमेल्स कर दी थी, तो उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ, तो फिर बैठ के करूँगी जो भी काम आएगा। तो ये मैं बस यही चेक कर रही थी कि इस साइड का तो स्लाइडिंग डोर से आ रहा है पानी, उस साइड का पता नहीं क्यों आ रहा है, और ये सारी दीवार हमारी गीली थी, बहुत नुकसान हुआ है। आई होप कि सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। किसी का ऑब्वियसली ये सारा तो पानी शानी तो हर जगह पे ही भरा हुआ था, बट अल्लाह का शुक्र है कि लाइक किसी की जान वगैरह नहीं गई। पाकिस्तान में जैसे बारिशें हो रही हैं वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा लोगों की जानें वगैरह गई हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो उस वजह से तो काफ़ी टाइम ना रात को जब मैं पैनिक हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि क्यों हमेशा मेरे साथ ही होता है। मेरे अपार्टमेंट में पानी आ रहा था, मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ये वो। फिर जब मैंने देखा इतने बुरे हालात हैं, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पानी है और हमने निकाल दिया था। तो इतना, और लोगों के जो इतने नुकसानात हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ का भी सोचना चाहिए। तो फिर मैंने तौबा किया, मैंने कहा अल्लाह ताला माफ़ कर दें। पहले पहले ऐसे ही होता है, वैसे ही बैठ के बात सोचती रहती हूँ, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है, मुझे बुरा लगता है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की बालकनी से, क्योंकि बालकनी में हमारे थोड़ी सी लॉन्ड्री भी जमा थी, वो मैंने करनी थी। तो मैंने कहा वहाँ पे कपड़े डालने, वो बाहर अंदर जाना है, तो बाहर से गंद फिर अंदर आएगा। पहले बाहर का साफ़ करती हूँ, फिर अंदर से स्टार्ट करूँगी। बालकनी साफ़ की। अच्छा, मुझे आप लोगों की साइड का नहीं पता, बट हमारे साइड पे ना बारिश की वजह से इतनी अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है। हमारी बालकनी से भी आ रही थी, अंदर घर में जहाँ पे पानी आया था वहाँ सारी स्मेल फैली हुई थी। और ये मिट्टी आपको नज़र आ रही है, ये सारी मिट्टी है, जो पानी खड़ा हुआ था पानी तो निकल गया, ये पीछे मिट्टी रेत रह गई है। और ये जैसे हवा तेज़ होती है ना, ये उड़ती है फिर अंदर आती है बालकनी से, और इतनी कोई डस्ट होती है ना, बहुत बुरे हालात हैं। तो ये अब अंदर का मैंने शुरू किया, पहले मैंने झाड़ू लगाई, फिर सारा मॉप किया, और लिटरली मैंने नमाज़ पढ़ के सारा काम शुरू किया था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। और मैं फ़ारिग हुई हूँ कोई 6 बजे शाम के। मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया है, ना खाना खाए ना कुछ। हस्बैंड बस साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे, उठ के फिर जाके अपना काम कर रहे थे, और मैं आज सारी सफाई की है। और एक तरह से अच्छा ही हो गया, बारिश की वजह से सोफ़ों को नीचे से सारी डस्टिंग हो गई, सारा घर साफ़ हो गया। और घर गंदा हो, एक तो छोटा है, ऊपर से गंदा हो, तो सुकून नहीं आता बिल्कुल भी। इतना अजीब लगता है कि समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है घर गंदा हो तो। और मौसम इतना कोई प्यारा हुआ था, हवा चल रही थी, गर्मी नहीं थी, धूप भी सही निकली हुई थी। और ये मेरी जो रमज़ान की लाइट्स अभी तक चल रही हैं, तो आज मैंने इनको भी उतार दिया, रमज़ान की सारी चीज़ें हटा दी, पैक कर दी। तो एक तरह से अच्छा हो गया मेरे काम हो गए। दूसरी तरफ से लोगों को जो मुश्किलात हुई हैं और जो सारा मेस क्रिएट हुआ है ना, वो बहुत ही बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे। और बस यही था, मैंने कहा आप लोगों के साथ अपने ये जो थोड़ा सा अगर देख के किसी को इतनी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि सबके साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, तो बस यही इस वीडियो का पर्पस है कि किसी को अगर बुरा फील हो रहा है कि क्यों हुआ क्या हुआ, तो सबके साथ ही हुआ है। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, बस यही एक दुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।